हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कुछ अलग अलग, ऐसे कि आज बात करने वाले हैं औरतों के ज़िंदगी के पेन के बारे में, सबसे गहरे दर्द के बारे में। आज जो बात करने वाले हैं ना, वो औरतों की तकलीफ़ों की जड़ है। उसके ऊपर सरफेस पर और अलग तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ ना आज, ये औरतों की तकलीफ़ों की जड़ है। तो बात करते हैं औरत के सबसे गहरे दर्द के बारे में, और मुझे लगता है कि आप सब इससे रिलेट करोगे। तो सबसे गहरा दर्द जो एक औरत का है ज़िंदगी का, वो ये है कि उसको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि वो कैसे अच्छी बन के रहे। उसे हमेशा ट्रेन किया जाता है सबका कहने मानने वाली, सबकी बातें मानने वाली, सबके हिसाब से चलने वाली, समाज के दायरों में रहने वाली, दूसरों की खुशी को पहले रखने वाली, वो जो हर बात मान लेती है, अपनी खुशियाँ त्याग देती है, वो बच्ची अच्छी बच्ची होती है। और हमें ये सब बातें सिखाता कौन है? घर में फादर्स का वो रोल नहीं है कि वो ये सब सिखाए कि बेटा तुझे ये कहना मानना है, तुझे एक अच्छी लड़की बनना है। ये सारी चीज़ें सिखाती है घर की मम्मियाँ। एक औरत ही छोटी सी लड़की को ऐसा बनाती है कि वो बड़ी होकर सेम उनके जैसे बन जाए, खुशियाँ त्यागने वाली, खुद से नफरत करने वाली। हाँ, एक अच्छी लड़की वो नहीं है जो अपने लिए जीती है या अपने लिए अच्छा करती है। एक अच्छी लड़की तो वो है जो दूसरों के लिए अच्छा करती है, जो वो सब नहीं करती जिससे उसको खुशी मिलती है। अच्छी लड़की की डेफिनेशन ये है कि वो दूसरों की नज़रों में अच्छी हो जाए। और दूसरों की नज़रों में कौन सी लड़की अच्छी होती है? जो उनके हिसाब से चलती है, उनका कहना मान रही है, अपना मन मार के जी रही है, अपना दम घुट के जी रही है, जिसके अंदर घुटन है मगर फिर भी वो सबको खुश कर रही है, जिसके शरीर में हिम्मत नहीं है फिर भी वो दिन रात काम कर रही है, उसका माइंड डिप्रेशन में है लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो कपड़े तक अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती, वो एक अच्छी लड़की है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो आप ये रोल प्ले कर रहे हो, जो आपको बचपन से सिखाया गया है, कोई बोलता है आपको अच्छा, कोई बोलता है कि ये अच्छी लड़की है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कहता। और मैं ये बातें यूं ही हवा में नहीं बोल रही हूँ। आप खुद देखो, अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, अपनी रिश्तेदारी में औरतें एक घुटन से भरी जिंदगी जी रही है। तो ये अच्छी लड़कियां जो बचपन से बनाई गई है, तैयार की गई है, अच्छाई तो इनको भी नहीं मिली। तो इनको बनाने वाली भी तो एक औरत ही थी। एक औरत ने एक औरत को ऐसा बना दिया। ये पापा लोग नहीं सिखाते हैं, ये मम्मियाँ ही सिखाती है। जिन मम्मियों ने बचपन में अपनी बेटियों के लिए स्टैंड नहीं लिया, उनकी बेटियाँ मिजरेबल है। कई बार लड़कियों ने ये कहा होगा कि मम्मी मेरा जीन्स पहनने का मन है, मुझे सूट नहीं पहनना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जीन्स पहनते हैं। और उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, पापा अलाउ नहीं करेंगे, चाचा अलाउ नहीं करेंगे, नहीं पहनना। वही कुछ मम्मियों ने स्टैंड लिया कि मेरे बच्चे को यही कोर्स करना है, इसी कॉलेज में पढ़ना है, मैं जाऊंगी इसके साथ, अपनी सेविंग से पैसा निकालूंगी, जो उसको करना है वो करेगी। जिन मम्मियों ने ये स्टैंड लिया ना, वो लड़कियाँ आज लाइफ में कुछ कर रही है, वो सक्सेसफुल है। और जिन मम्मियों ने वही रोना धोना जो खुद अपनी ज़िंदगी में किया, वो अपनी बच्चों की किस्मत में भी यही लिख दिया कि उनकी बच्चियाँ आज वही रोल प्ले कर रही है, वही रोना धोना। उनको ननद भी परेशान करती है, उनको सास भी परेशान करती है, उनको देवरानी जेठानी सब परेशान करते हैं। वो दुखी आत्मा ही है, क्योंकि मम्मियाँ वैसी ही थी। भाई लड़कियों को ना कुछ बनाना पड़ता है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ता है। जिस समाज में हम हैं, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल नहीं बनेंगी, उनका साथ देना पड़ता है, उनको वो पावर देनी पड़ती है बचपन में ही कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मम्मियाँ खुद ही कम है, फिर वो बेटियों को यही सिखाती है कि तुम्हारे पापा सुपीरियर है, तुम्हारा भाई सुपीरियर है। भाई चाहे कितना भी छोटा हो, भाई सुपीरियर है। भैया के लिए ये कर दे, भैया के लिए वो कर दे, भैया को खाना दे दे, भैया के कपड़े धो दे। अरे पापा बैठे हैं, पापा के सामने मत लेटो, पापा के सामने बाल मत खोलो, पापा के सामने हंसो मत, पापा के सामने फ़ोन पे बात मत करो, पापा के सामने टीवी मत देखो। पापा भाई सुपीरियर है, वो महान है। वो लड़की बचपन से ही सीख गई कि मैं कुछ नहीं हूँ, पापा भाई सुपीरियर है। वो मम्मियों ने ही सिखाया है, पापा और भाई ने नहीं सिखाया। और मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर मम्मियाँ ये सब सिखा रही है आज भी। भाई तो बहन को बड़ा प्यार करता था, मम्मी ने ही ये भेदभाव सिखाया कि भाई तुझसे बेटर है, पापा हमसे बेटर है, हम तो बेचारी ऐसे ही है, हम तो बस ऐसे ही पैदा हो गई। क्योंकि यहाँ तो लड़कियों को पैदा भी नहीं करने देते, बेटी बचाओ वाले स्लोगन चलाने पड़ते हैं। ऐसे देश में हम लड़कियाँ मतलब लड़कियों को थैंक्स करना चाहिए कि हमको जिंदा छोड़ दिया। उसके बाद के हक तो मतलब तो बात ही मत करो कि जिंदा छोड़ दिया, भाई यही तो एहसान कर दिया। आई नो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूड हो रही हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न शुरू कहाँ से हुआ। जिन मदर्स ने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने कमज़ोर बेटियों को बड़ा किया। कुछ लड़कियों को मदर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक तो मेरे सामने की बात है, उन मदर्स ने अपना गोल्ड बेच के बेटी को लैपटॉप लेके दिया। ये स्टेप चाहिए लड़कियों को कुछ बनाने के लिए।
पापा भाई घर के बड़े ताऊ जी चाचा जी दादाजी दादी जी अगेंस्ट ही होंगे लड़कियों के। वो पुरानी सोच से आते हैं। वहाँ माओ को हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि मेरी बच्ची सेक्रीफाइस नहीं करेगी। वो DDLJ आपने भी ज़रूर देखी होंगी फिल्म। उसमें एक सीन है फरीदा जलाल जी का, कहती है कि जब तुम पैदा हुई थी ना तब मैंने तुमको अपने हाथ में लिया, तो मैंने तब वादा किया खुद से कि मेरी बच्ची कुर्बानी नहीं करेगी, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर। वो सीन ना दिल को छू जाता है। एटलीस्ट उसने ऐसा सोचा। तो हमारे यहाँ तो गोद में लेके ये कहा जाता है कि लड़की पैदा होगी है बेचारी, ये भी सेक्रीफाइस करेगी, इसकी भी यही ज़िंदगी होगी जो मेरी है। जिन माओं ने अपने आप को स्ट्रांग नहीं दिखाया, उनकी बच्चियाँ भी स्ट्रांग नहीं बनी। उन माओं ने बच्चों को सेल्फ लव नहीं सिखाया। उन माओं ने ये नहीं सिखाया कि बेटा अपनी केयर कैसे करते हैं। ऐसे रूली पुली मम्मियाँ थी, बिखरी हुई रसोई में लगी है, दिन रात सबको सर्व किए जा रही है, हाथों में कट लगे हुए हैं, हर वक्त बॉडी से मसालों की स्मेल आ रही है, कपड़े धो रही है, हर वक्त थकी हुई है। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। वज़न कभी कम नहीं किया, खुद पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपने आप पे कभी काम नहीं किया। तो वो बच्चियाँ कहाँ से सीखेंगी? उनकी लर्निंग तो सारी वहीं से आ रही है ना। तो कमज़ोर माओं ने बनाई है कमज़ोर बच्चियाँ। अब वो बच्चियाँ बड़ी हो गई है, उनकी शादी हो गई है, तो वो दुनिया देख रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और वो ना और लड़कियों को देख रही है कि लड़कियाँ कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, कितनी सक्सेसफुल है। तो वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि उनकी मम्मियाँ स्ट्रांग थी। अब आप भी चाहते हो वैसे बनना, लेकिन जब आप कोशिश करते हो ना तो आपके ऊपर गिल्ट का बोझा डाल दिया जाता है। हाय तो ऐसे कर रही है, अपने हस्बैंड के बारे में सोच, अपने बच्चों के बारे में सोच, तू तो माँ है, तू तो बहू है, उस घर की इज्जत है, सम्मान है। मतलब गिल्ट सबसे पहले हिट करेगा आपको, ये गिल्ट। जब जब आप कोशिश करोगे अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाने की, अपने पसंद के कपड़े पहनने की, जहाँ जहाँ आप कोशिश करोगे अपने हिसाब से जीने की, आपको गिल्ट में डाल दिया जाएगा। आपको खुद भी अंदर से ये होगा कि देखो मेरी मम्मी कैसे लगी रहती थी, सेक्रीफाइस करती थी, मैं क्या कर रही हूँ। अगर जॉब करने के लिए भी जाऊँगी तो मेरे पीछे से खाना कौन बनाएगा। मैं हाय ये काम नहीं कर पा रही हूँ, हाय मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना रहे हैं। एहसान, गिल्ट और अंदर से इन्फीरियर, क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरे लिए चीज़ें करे। मैं तो पैदा ही हुई इसलिए कि जितने भी जेंट्स मेरे लाइफ में आएंगे ना, मेरे पापा भाई, फिर मेरे पतिदेव ससुर जी जेठ जी, इनके आगे तो मुझे बस ऐसे चरण स्पर्श वाले मोड में ही रहना है। फिर बेटों के लिए भी ऐसे ही करना है, उनको भी सुप्रीम बताना है। वो जो गिल्ट है ना आपको बार बार गड्ढे में डाल देगा, क्योंकि आपके लिए किसी ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया ही नहीं। बच्ची बड़ी होकर स्ट्रांग बनेगी, अपने खुद के लिए स्टैंड लेगी, अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी, अपनी खुशियों के लिए काम करेगी। ये डिपेंड करता है उनकी परवरिश पे। फिर वो अच्छी लड़कियां नहीं होती, उनको कई बार बगावत करनी पड़ती है। वो बगावत आप वैसे भी करोगे ज़िंदगी में। जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आप इस हद तक ह्यूमिलिएट हो जाते हो, आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपकी हालत ख़राब है, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है, समझ आपको तब भी आएगी, आप तब भी बगावत पे ही आओगे। लेकिन तब आपको ये गिल्ट बार बार धक्का देगा। समझ सब आ जाती है उम्र के साथ, लेकिन जिन लड़कियों को ये पहले ही पता है बचपन से ही कि वो पहले है, वो मैटर करती है, उनकी खुशियाँ मैटर करती है, तो वो अपने लिए सही चॉइसेस करती है। किससे शादी करनी है वो ये सोच समझ के करती है, कब करनी है, क्यों करनी है, बच्चे पैदा कब करने हैं, कब मैं तैयार हूँ, करियर का कैसे, वो ये सब सोचेंगी। वो बच्चियाँ आके 40 की उम्र के बाद नहीं समझेंगी, उनको पहले ही ये पता होगा कि वो अपने लिए एक राइट डायरेक्शन चुनेगी जो आप नहीं चुन पा रहे हो। क्योंकि एक उम्र के बाद आप जब स्टैंड लेना चाहोगे बिना, तो सब आपके अगेंस्ट ही होंगे। तो अब क्या, एक तो अपने मम्मी वाले रोल फॉलो नहीं करने हैं, अनफॉलो कर दो अपनी मम्मियों के टेक्निक्स को। अपनी बेटियों को वैसे बड़ा नहीं करना जैसे तुम्हारी माँ ने तुमको किया। लड़की हो तो अच्छा बनना है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं बनना, अपने लिए अच्छा बनना है, अपने लिए जीना है, और खुद को निकालो इस गिल्ट से बाहर। इस गिल्ट के लिए ना एक बुलेट प्रूफ आता है ना, वैसे एक गिल्ट प्रूफ कुछ पहन लो कि मैं गिल्ट में नहीं रहूँगी। 2 बार 3 बार 4 बार बोलेगा कोई आपको, जब तक आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो आप कर सकते हो। आप साड़ी की जगह सूट पहन सकते हो, आप बाहर जाकर नौकरी कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ जाके मूवी देख सकते हो, आप अपने आप को मी टाइम दे सकते हो, आप बच्चों को टीवी देखता छोड़ वॉक पे जा सकते हो, आप अपनी खुशियों को पहले रख सकते हो। बस इस गिल्ट से डील करो। बस उस मदरहुड को फॉलो मत करो जो आपकी मम्मी ने आपके लिए किया। अबला नारी नहीं बनना।
रियल वुमेन एम्पावरमेंट होगा ही तब जब हमारी औरतें गिल्ट से बाहर निकलेंगी, जब वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी, जब उनको ये लगना बंद हो जाएगा कि वो दूसरे जेंडर से कम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई होंगी ना तो 2 बार करके देख लो, लेकिन बातों को समझो। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।